वर्षों से नक्सल मामलों में जेलों में बंद अपने परिजनों की रिहाई की उम्मीद लेकर गुरुवार को हजारों आदिवासी ग्रामीण सड़कों पर उतरे। आंखों में अपनों से मिलने की आस और दिल में न्याय की उम्मीद लिए ग्रामीणों ने रैली निकाली और स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर सरकार से निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि उनके कई परिजन वर्षों से नक्सल मामलों में जेल में बंद हैं, जबकि वे निर्दोष हैं। लंबे समय से अदालतों के चक्कर लगाने और आर्थिक तंगी झेलने के बाद अब उनके परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि आत्मसमर्पण करने वाले हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जा सकते हैं, तो निर्दोष आदिवासियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। मेरे पति भी जेल में है, मेरे ससुर भी जेल में 1 साल हो गया दोनों का। बिलासपुर में है अभी मेरे पति शंकर पुरुषा है, उनका बिलासपुर में केस खत्म हो गया बोल रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा पैसा भी दे दिए हैं वकील को, उधर केस खत्म हो गया बोल रहे हैं, ना ही इधर ट्रांसफर करते हैं ना ही छोड़ रहे हैं। इधर जमानत के लिए डाले थे तो बोल रहे हैं एनआई केस है, इधर भी वकील को पैसा दिए एनआई केस है, एनआई केस वाले लोग का केस छोड़ते नहीं, जमानत नहीं मिलता है बोल रहे इधर वकील लोग। और मेरे ससुर तो खुद सिलेंडर हो गए थे, उन मेरे ससुर के साथ जितने लोग भी काम करे सबको छोड़ दिए, सिर्फ मेरे ससुर को जेल हो गया। क्या कारण है? इतने बड़े नक्सली लोग को छोड़ दिए हैं। मेरे घर वाले लोग क्या इतने बड़े नक्सली लोग हैं जो दोनों को जेल हो गया। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा बच्चा 1 साल का है, उसको छोड़ के मैं पीडीएस दुकान चलाती हूँ, छोड़ के 12 किलोमीटर पैदल चल के आती हूँ। नलशनार में जाता है पीडीएस दुकान बेना का, वहीं पे चावल देती हूँ, मेरे पति का काम करती हूँ। परिजनों ने आगामी दिनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महन से मुलाकात करने के लिए 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह दल प्रदेश स्तर पर लगातार प्रयास कर जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग करेगा। मेरा पति है जेल में 1 साल हो रहा है, अभी तो बहुत परेशानी तो होगी, छोटे बच्चे लोग हैं, घर में काम करने वाले कोई नहीं। सलीम पास वकील को पकड़े हैं, 50-60 हजार पैसा भी दिए हैं, लेकिन अभी नहीं लगा है, थोड़ा टाइम लगेगा करके बोल रहे हैं। गया महीना तो बोले थे निकाल देंगे करके, तक नहीं निकाले, क्या हो रहा है पता नहीं। और दवा वाले भी ठीक से नहीं जा रहे हैं। गाँव में और ऐसे लोग हैं? है सर, हम के गाँव में 6 लोग हैं जेल में, दंतेवाड़ा में भी है और जगदलपुर में भी है। 3 साल हो गया फटाफट में छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा केस हो गया। ये भी दवा वाला बच्चा है जो रायपुर में रहता है, दिनेश चिल्ला नाम है, आए नहीं रहे दवा देने के, बुलाते नहीं करते हैं। क्या कारण है, किस वजह से दवा देने नहीं आ रहे मालूम नहीं है। हमें बुला रहे बट नहीं आ रहे हैं, क्या करेगा। अकेले रहते हो, कोई लोग रहते थे, मेरे ससुर ने ये सास है बुढ़ी हो गई, अब काम भी नहीं करती, अकेले काम करते, ये भी काम नहीं कर पाती हूँ, ऐसे छोटा मोटा काम कर लेते। बैठक के बाद विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बस्तर के अधिकांश आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं और कानून की जटिल प्रक्रियाओं से अनजान रहते हैं। ऐसे में वे वर्षों तक जेल, अदालत और सरकारी दफ्तरों के बीच भटकते रह जाते हैं। कई परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से बिखर चुके हैं। विधायक ने कहा, निर्दोष लोगों को जेल में रखना केवल उनके परिवारों के साथ नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के साथ अन्याय है। जिस तरह सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले कई बड़े नक्सलियों के खिलाफ मामले वापस लिए हैं, उसी तरह निर्दोष आदिवासियों के मामलों की भी समीक्षा कर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को लेकर वे स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भी जेल में है और इनका पति भी जेल में है, और एक जगह तो ऐसी है वो पीड़िया का एक केस आया है जहां पर पुणे भड़मा भी जेल में है, उसका बेटा पुणे मुदल वो भी जेल में है, और उसकी जो पत्नी बाहर में थी वो कुछ दिन के बाद वो भी चल बसी, मतलब उनका भी मृत्यु हो गया। तो उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे को और अनाथ हो रहे हैं और उनका देखरेख करने वाला भी नहीं है। जैसे मेरे बाजू में बैठी है सुशांत की तोड़कर इसके पति भी जेल में बंद है। तो ऐसे बहुत सारे जो मामले अभी यहाँ सामने में आए हैं और सब लिस्टिंग हुआ है,
और सबका बात मैंने यहाँ पर सुना है। बहुत ही दुर्दयी और कष्ट भरा ये पूरा था। गांव हिसाब से पूरा लिस्ट बना है। बहुत ही दुखद घटना है और सबसे विचार विमर्श बात करने के बाद आज ये निर्णय लिया गया है कि हम सब लोग जो भी दोस्त हमारे आदिवासी जेल में बंद हैं उनको छुड़वाने के लिए कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपेंगे सबसे पहले, और उसके बाद 12 तारीख को हम सभी लोग यहाँ पर आज एक समिति का गठन भी हुआ है। जो मेन जो भी प्रभावित पीड़ित परिवार समिति के लोग हैं वो सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और भी बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए रायपुर जाकर उनसे भी मिलेंगे। और मुख्यतः आज यहाँ पर सबसे बात करने के बाद ये जो निष्कर्ष निकला, बात हुआ कि हम सभी का मांग है, सरकार से हम विनती निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने घोषणा किया कि 31 मार्च के बाद बस्तर एक नक्सल मुक्त बस्तर हो चुका है और उसका स्वागत भी हम करते हैं कि नक्सल मुक्त बस्तर हुआ है, शांति हुआ, इसके लिए भी हम सरकार धन्यवाद देते हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो नक्सलियों में जो काम करने वाले जो बड़े बड़े जो हार्डकोर नक्सलियों ने समर्पण किया या प्रवास किया, जैसे भी किया, उनके केसों को सरकार ने माफ किया और वो किसी भी ऐसे बड़े नक्सलियों को जेल नहीं हुआ और माफी दिया गया और वो अपने अपने घरों में है या जहां पर भी आराम से अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन अगर वही दूसरी ओर देखेंगे तो हमारे जो निर्दोष लोग जो नक्सल बहुत से लोगों ने नक्सल मामलों में कोई संलिप्तता भी नहीं थी या थे भी तो थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का थे, वैसे लोग आज जेलों में पड़े हुए थे। तो जो वास्तव में जिन्होंने नक्सल की शुरुआत की, देवजी जैसे बड़े कमांडर, इसमें बड़े नक्सल का बड़ा कमांडर देवजी को मानते हैं शायद, जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। तो जब सरकार उनके ऊपर संगीन धारा लगा, बड़े बड़े केस बने हैं, बहुत सारे केस हैं, जब उनको अगर माफ हो रहा है, उनको सिलेंडर वो कर रहे हैं, उनको माफी हो रहा है, वो आराम से अपने घरों में तेलंगाना में पहुंचे अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर उन्हीं केसों में, वही धारों में जो हमारे निर्दोष आदिवासी जेलों में, सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कब उनको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे। आज एक लोगों को जमानत कराने के लाखों रुपए लग रहा है। आज इनकी हैसियत नहीं है जो लाखों रुपए अपना पैसा लाए, वकील को दे, जमानत कराए, पेशी जाए, जेल जाए मिलने के लिए। तो बहुत सारा मुश्किलों का सामना हमारे बहनों को करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कोई दिखने वाला नहीं है, जरूर को संभालने वाला नहीं है, खेती बाड़ी करने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से ये लोग दिन गुजार रहे हैं। जिन सभी बातों को विचार विमर्श हुआ है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आपने बड़े नक्सलियों को, हार्डकोर नक्सलियों को माफी दिया है, उनकी केसों को माफ किया है, वो लोग अपने अपने घरों में, उसी तरीके से ये निर्दोष आदिवासियों को भी माफी दिया जाए और जेल से निकाला जाए। ये हमारा मांग आज की इस प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से, और हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि गरीब आदिवासियों के हित में, गरीब आदिवासियों को देखते हुए, उनकी तकलीफ को, परेशानी को देखते हुए, माननीय हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी आदिवासी हैं, तो कहने जो हमारे आदिवासी जो भाई बहन है उनके भी दर्द को समझेंगे। और हमसे अनुरोध करते हैं कि वो तत्काल जेलों में जो बंद है हमारे निर्दोष आदिवासी भाई बहन, उनको तत्काल छोड़ा जाए। ये हमारा मुख्य मांग है। बैठक के बाद हजारों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम बीजापुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि नक्सल मामलों में बंद सभी निर्दोष आदिवासियों की निष्पक्ष समीक्षा कर उन्हें जल्द रिहा किया जाए। यह आंदोलन केवल कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि उन परिवारों की पीड़ा की आवाज बनकर सामने आया है जो वर्षों से अपने बेटों, पतियों और भाइयों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल न्याय चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि अपने परिवारों के बीच सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। बस्तर के बीजापुर से बप्पी राय की रिपोर्ट।